वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज 5 सितंबर है। हिंदुस्तान में आज के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। आम तौर पर मुल्क भर में शागिर्द अपने असातिज़ा को तोहफ़े देकर या इनके एज़ाज़ में प्रोग्राम मुनक़्क़द करके अपने असातिज़ा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं और हुकूमती सतह पर पूरे मुल्क से नुमायाँ ख़िदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को सदर जमहूरिया की जानिब से एवार्ड देकर इनका एज़ाज़ व इकराम किया जाता है। ये यौम असातिज़ा क्या है और हर साल 5 सितंबर को ही यौम असातिज़ा क्यों मनाया जाता है, तो इस सिलसिले में मुख्तसर तौर पर बताती चलूँ कि हिंदुस्तान के दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही यौम असातिज़ा के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया। तो इस सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर राधाकृष्णन बुनियादी तौर पर एक उस्ताद थे और बहैसियत उस्ताद इनकी खिदमत बहुत नुमायाँ थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक माहिर तालीम और फ़लसफ़ी थे और अपनी इल्मी गहराई के सबब कई मैदानों में माहिर थे। बहैसियत मदरस व कई अजीम तालीमी ओहदों पर फाइज रहे। वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्हें भारत रत्न का एज़ाज़ भारत की आज़ादी के बाद दिया गया। इनका तालीमी सफ़र इनकी अमली ज़िंदगी पर भी असरअंदाज रहा। वो हमेशा आला तालीमी अक़दार की बातें करते और अवाम के अखलाक़ को सुधारने की बातें सोचते। चुनांचे जब इनके सामने नरगिस दत्त को राज्यसभा की रुकनीत देने की तजवीज़ आई तो इन्होंने इस पर फ़ौरन अपना ये एतराज़ जताया कि इस इक़दाम से नौजवानों के अखलाक़ बुरी तरह से मुतासर होंगे। ये एतराज़ जदीद भारतीय सियासी दौर से मुख्तलिफ है, जिसमें जयप्रदा, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जैसी शख्सियात पार्लिमान के किसी न किसी ऐवान का हिस्सा बन चुके हैं। उस्ताद की हैसियत कौम के मेमार की होती है। उस्ताद किसी कौम या माशरे का असल में मेमार होता है। कौम को तहज़ीब व तमद्दुन, अखलाक़ियात और माशरती उतार चढ़ाव से वाकिफ़ कराना एक फ़ाल उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। इसमें कुछ शक नहीं कि उस्ताद का मुक़ाम किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दुनिया में भले ही असातिज़ा के लिए एक दिन को मखसूस किया गया हो, लेकिन इस्लाम में हर वक्त और हर दिन उस्ताद का होता है। हर लम्हा उस्ताद का अदब व एहतराम एक शागिर्द के लिए लाजिम होता है। मज़हब इस्लाम में उस्ताद का मुक़ाम कितना आला है, आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें पैगम्बर इस्लाम महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा है। और हकीकत भी यही है कि दुनिया में जितने भी पैगम्बर आए सब अपनी कौम के लिए उस्ताद और रहबर व रहनुमा ही बनकर आए। उस्ताद का माशरे की तामीर में क्या मुक़ाम व मर्तबा है, इसका अंदाज़ा आप इस वाक़ये से भी लगा सकते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि जब अंग्रेज़ हुकूमत ने इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को सर का ख़िताब देने का इरादा किया तो अल्लामा इक़बाल को इस वक्त के गवर्नर ने अपने दफ्तर बुलाया तो इक़बाल ने ख़िताब लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं सिर्फ़ एक सूरत में यह ख़िताब वसूल कर सकता हूँ कि पहले मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह को शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया जाए। ये सुनकर अंग्रेज़ गवर्नर ने कहा, डॉक्टर साहब, आपको तो सर का ख़िताब इसलिए दिया जा रहा है कि आप बहुत बड़े शायर हैं। आपने किताबें तख्लीक़ की हैं, बड़े बड़े मक़ालात तख्लीक़ किए हैं, बड़े बड़े नज़रियात तख्लीक़ किए हैं, लेकिन आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन रहमतुल्लाह साहिब ने क्या तख्लीक़ किया है। ये सुनकर इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहते हुए लाजवाब कर दिया कि मौलवी मीर हसन ने इक़बाल तख्लीक़ किया है। इसी तरह एक दूसरा वाक़या मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। सिकंदर आज़म का वाक़या मशहूर है
कि वो अपने उस्ताद अरस्तू के साथ सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक दरिया आया तो दोनों में ये मशवरा हुआ कि पहले पानी में उतरकर कौन इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाए। सिकंदर आज़म की ज़िद थी कि दरिया की गहराई नापने का इसे मौका दिया जाए। अरस्तू ने सिकंदर को इससे बाज रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पानी में पहले मैं उतरूँगा। सिकंदर ने बर्जस्ता जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम, इस अमल में आपकी जान भी जा सकती है, लिहाजा मैं हरगिज़ ये गवारा नहीं करूँगा कि दुनिया आप जैसे लायक उस्ताद से महरूम हो जाए, क्योंकि सैकड़ों सिकंदर, जी हाँ नाज़रीन, सैकड़ों सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तू पैदा नहीं कर सकते, जबकि एक अरस्तू सैकड़ों क्या हज़ारों सिकंदर पैदा कर सकते हैं। सिकंदर का ये कौल भी बहुत मशहूर है कि मेरे वालिदैन ने मुझे आसमान से ज़मीन पर उतारा, जबकि मेरे उस्ताद ने मुझे ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। दर हकीकत उस्ताद इसको कहते हैं जो अपने शागिर्द की भलाई चाहते हुए इल्म बांटे। भलाई चाहने का ताल्लुक़ एहसास और रूह से होती है। एक तरह से उस्ताद खुदा का नुमाइंदा होता है जो तेल और चिराग का काम करता है, और वो ऐसा तेल और चिराग है जो दिन और रात का फ़र्क किए बिना चिराग को रोशन करता है, जबकि दूसरी तरफ शागिर्द और उस्ताद उम्मीद की किरण और रोशनी की हैसियत रखते हैं। अपनी बात ख़त्म करने से पहले अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ज़िक्र करना चाहूँगी, जिससे ये पता चलता है कि एक शागिर्द की ज़िंदगी में एक उस्ताद की क्या अहमियत है और इसका मुकाम मर्तबा कितना बुलंद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह उस्ताद की फ़जीलत को बयान करते हुए फ़रमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जो तुम्हें इस दुनिया में लाया, दूसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें इल्म दिया। और फरमाया कि इन सब में अफजल तुम्हारे लिए वो है जिसने तुमको इल्म दिया। मेरे ख़याल में उस्ताद का मुकाम व मर्तबा और उस्ताद की अज़मत इससे ज़्यादा कोई बयान ही नहीं कर सकता। जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद हुआ। आज जबकि हम, आप और पूरी दुनिया कोरोना वबा के ख़तरनाक तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, कोरोना के नाम पर तमाम तालीम गाहें बंद हैं, दर्स व तदरीस के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें असातिज़ा और शागिर्द का बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं हो पा रहा है। ऐसे दौर में मैं तलबा इकराम से गुजारिश करूँगी कि वो अपने तमाम असातिज़ा का, जिनसे वो इल्म हासिल कर रहे हैं, इनका अदब एहतराम करें, इनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि माशरे में आपको बुलंद मुकाम दिलाने में दरअसल इन्हीं का नुमाया किरदार है।